भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम मम देवदेवा। ॐ जलेना शीतले कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यादिवन्दनं संगमध्ये स्थितं तोयं रामतं भागवतो वरे अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विमोहति सर्वं कष्टं विमोहति। हस्ते अक्षतां पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम्। जग्नेन जगन्मायं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेनागं महिमानः च चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देव। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अंजनीनंदनाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलांगे पुण्याग जाति करवे रसाल पुष्पे बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमंजीभी त्वां पूजयामि जगदीश सुरसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणापनमेश्वर गृहाणापनमेश्वरी। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सभाय नाभ्य मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। श्री वैष्णव माता की जय। शीतला मैया की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
समूह उपस्थित श्रोताबंधुजन अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। प्रभु के चरणों में वंदना करते हुए आज की पावन ज्ञान गंगा में हम लोग प्रवेश करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमले भृगो नमः। माता विद्र चरण कमले भ्यो नमः। श्री राधानाथ समारंभ निम्बार्काचार्य च मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्येयं सदा परिभवाग्नमवेष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरचिनितं शरण्यं। मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतम्। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बंसी विभूषित करार नवनीरदाभ पीतांबराधरुण बिंबफलाधरोष्ट। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंदनेत्र। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभाग। नारायण प्रियमलङ्गमदापिहारं वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथ। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिधेयं धनुजवन कृशानु ज्ञाननामग्रगण्यं। सकल गुरुनिधारं वारणानां ईशं। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। अकारण कर्णमंडले भक्त वांछितंबर पीतंबरधारी नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन गोपी जनरंजन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्राप्त भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति तेने वांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा कृष्ण एव ही सेवनाथ श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। ऐसी भगवान की गंगा त्रिलोक पावनी भगवान की कथा इस कलिकाल में जीव के कलयुग के दोषों को दूर करने वाली और बुद्धिजीवों को भगवान के चरणों में प्रीति लगाने वाली। वो जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन
राम कथा कली कलशो विवर्जनो राम कथा बुध विश्राम सकल जन बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कली कलश विवर्जनो राम कथा राम कथा जय अधिकारी राम कथा के जय अधिकारी जिनको सतसंग गति प्यारे श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम मंगल भवनया मंगलहारी दशरथ अजर बिहारी मंगल भवनया मंगलहारी बहु सुदशरथ अजर बिहारी राम कथा सुर धनु समाना संत चकोर करे जिन बारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बिन सत्संगो विवेक न होई राम के पावे सुलभ न सोई राम सिया राम जय जय राम 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 बोले भक्तवत्सल भगवान की जय भागवत भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय। आए हुए सभी श्रोता बंधुओं को मेरा जय श्री राधे। क्योंकि मेरे ठाकुर जी आप और हमारे अंदर जब विराजमान होते हैं तब हम भगवान की कथा सुना पाते हैं। जैसा आप लोगों को विदित है कि कल हम लोग एक छोटे से ध्रुव भगत की कथा सुन रहे थे। 5 वर्ष की उम्र में उसने श्री हरि नारायण को प्रकट कर दिया। और मैं कहता हूं जिसकी प्रवृत्ति बाल अवस्था से ही भगवान के भजन में लग जाती है, ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए तो महाराज ठाकुर जी भी लालायित रहते हैं, धाम भी लालायित रहते हैं कि दर्शन मिल जाए। कि बालापनो से हरि भज और जग से रहे उदास, तीरथ सब आशा करे कि कब आई है हरिदास। बालापन से हरि को भजे और जगत से उदास रहे, ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए तो महाराज तीर्थ भी लालायित रहते हैं। जिस तीर्थ में कहते हैं कि हम जाकर के पवित्र हो जाते हैं, वो तीर्थ ऐसे भक्तों के आवाहन के लिए इंतजार करता है और कहता है कि जो यहाँ आकर के अन्यत्र के पाप दूर हो जाते हैं,
अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्यत्र किए हुए पाप ताप जा करके और तीर्थ में समाप्त हो जाता है। मगर महाराज तीर्थ कहता है कि जितने भी पाप करके हम में पाप धो करके जाते हैं ना, उन पापों से मैं मुक्ति जब पा जाता हूँ, जब कोई ऐसा निर्मल भगत आ जाता है तो उसके आने से मैं भी पवित्र हो जाता हूँ। कुलम पवित्रम जननी कृता वसुंधरा भारवती चदन्य स्वर्गस्थितास्ते पितरश्च धन्या येषां कुलं वैष्णवनाम भेयम्। वो कुल पवित्र हो जाता है और जननी कृतार्थ हो जाती है जिसके कोख से एक भी भगवान का भक्त जन्म ले लेता है। उन माँ के गर्भ में महाराज हम जब रहते हैं तो अनेक प्रकार की गंदियों का गंदगी का सामना करना पड़ता है, अपवित्रता में भी रहते हैं। उसी में सब कुछ हमारा मन मूत्र इत्यादि रहता है, उसमें ही हम रहते हैं। तो उस माँ का गर्भ भी एक वैकुंठ सा बन जाता है जिसके गर्भ में एक भक्त जन्म लेकर के आ जाता है। मगर कैसा कि पुत्र बती जुबती जग सोई, पुत्र बती जग सोई, ओ पुत्र बती जुबती जग सोई, पुत्र पति जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वो माता भी धन्य है जिसने एक भक्त को जन्म दिया, और ये तो भक्ति ही नहीं परम भक्त है, निर्मल भक्त है। ठाकुर जी को आना पड़ता है जब कोई ऐसा भक्त बुलाता है। भक्त की अधीन भगवान है, मगर कोई ऐसा भक्त बन करके तो देखे कि भगवान को मजबूर होकर के आना पड़े, स्पेशल रूप धारण करके। आज श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के आए। ध्रुव बालक ने भगवान की बड़ी सुंदर पूजा की, स्तुति की। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचिमिमां त्रिशूलम् संजीवयत्यखिल सत्यधरा सुधाम्ना, अन्यस्ते हस्ते चरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, मैं सुसुप्त बुद्धि है मेरी, मैं एक शिशु बालक हूँ, मैं आपको नहीं जान सकता, आप मुझ पे कृपा करें। संजीव आप मुझे मिल गए ना तो मुझे लगता है कि मुझे संजीवनी विद्या मिल गई। जैसे रोगी को कोई दवा मिल जाती ना, औषधि मिल जाती तो उसका रोग दूर, ऐसे ही भक्त को जब भगवान मिल जाते हैं ना तो उसके कई रोगों का शमन हो जाता है, भय रूपी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान का बड़ा सुंदर भाव से पूजन कर रहा है और कह रहा है मैं छोटा हूं प्रभु, और हम लोग हेलो
जय श्री राधे। आज ध्रुव जी कहते हैं कि मैं छोटा हूं और हम भगवान के सामने बड़े बनना चाहते हैं, और जब हम ज्यादा बड़े बनना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं कि बड़े सबसे पहले गिरते हैं, छोटे तो बच जाते हैं। जब छोटा बच्चा कोई गिर जाता है तो उनके माँ बाप उसको उठा करके और खड़ा कर देते हैं और कहते बेटा कहीं लग तो नहीं गया। और जब बड़े गिरते हैं तो रोड पे कोई उठाने वाला नहीं होता है, डर के मारे कहीं ऐसा नहीं मुझे इसका कलंक लग जाए, मुझे दोष लग जाए। संसार का जीव दुखी इसीलिए है कि वो दूसरे की जो है अच्छाई को सहन नहीं कर पाता, ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सके पराई विभूति। भगवान से कहता है ध्रुव कि नन्ना सा फूल हूं मैं, नन्ना सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूं मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सभी लोग सहयोग में सहयोग करते हुए मधुर मधुर और कहते हैं सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो, सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा धन मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। जय हो। मैं तो निर्गुणिया बस इतनी सी बात है, वो निर्गुणिया बस इतनी सी बात है।
मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। मेरे सूरज सा चांद पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, सूरज की चांद पाऊं, चंदा समान पाऊं। मानूं मैं तेरा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, भोले जी मेरी पूजा करो स्वीकार, भोले जी मेरी पूजा करो स्वीकार, भोले जी मेरी पूजा करो स्वीकार, भोले जी मेरी पूजा। जय जय श्री राधे। भगवान कहने लगे कि ध्रुव कुछ मांग लो, मुझसे कुछ मांगना चाहते तो प्रभु कुछ मांग लो। ध्रुव प्रभु आपसे मुझे मांगने की इच्छा नहीं। क्यों? मैं जो मांगू जो विधाता तुम मुझे देना नहीं। तुम अगर दे दोगे मुझको मजदूर हो जाऊंगा मैं, तुम अगर दे दोगे मुझको मजदूर हो जाऊंगा मैं। प्रभु अगर मेरे मांगने से आपने दे दिया ना तो ये तो मजूरी हो गई, इसलिए मैं मांगता हूं, तुम नहीं दे। निस्वार्थ भक्ति कहती है ध्रुव जी ने जब कुछ नहीं मांगा तो 36,000 वर्ष तक के लिए तो ठाकुर जी ने राज्य दे दिया, और ऐसा पावन और पवित्र अमनिया लोक दिया जिसको बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी भी प्राप्त करने के लिए लालयत रहते हैं। इतना वरदान दे दिया कि 36,000 वर्ष तक मैं ध्रुव तुम्हें राज देता हूं, और मैं तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान करता हूं। अब तो जो माता पिता उत्तानपाद सुरुचि इनसे विरोध करते थे, इनसे ईर्ष्या करते थे, इनसे जलन करते थे, आज वो ही जाकर के और गाजे बाजों के साथ में रथ वाहनों के साथ में ध्रुव को लेने के लिए जाते हैं। आज भक्त के जीवन में भगवान स्वयं ही आकर के उसकी अनुकूल सारी सेवाएं करना शुरू कर देते हैं। ध्रुव जी आए, आज उत्तम राज करता था। राज और राम में अंतर है, राज छोड़ना पड़ता है और राम जीवन में प्राप्त हो जाए ना तो संसार छोड़ने के बाद भी नाम अमर हो जाता है। तो इनने राज्य मांगा नहीं था, बाकी जब प्रभु की कृपा हो जाती है तो राज्य भी सुलभ हो जाता है और लोक वैकुंठ लोक ध्रुव लोक भी सुलभ हो जाता है। कि तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करे संघारा, और तप से अधिक न कछु संसारा। जीवन में जो तप करता है तप का फल मिलता है। आज 5 वर्ष की उम्र में जब ध्रुव को भगवान ने वरदान दिया, उत्तम गया वन में जाकर के शिकार के लिए, तो यक्षों ने उसका वध कर दिया।
अब तो राज्य करने वाला कोई नहीं था। ध्रुव ने राज्य को संभाला, राज्य करने लगा और जाकर के यक्षों से युद्ध करने लगा, यक्षों का वध करने लगा। जब यक्षों का वध करने लगा, मनु जी महाराज ने आकर के समझाया, ध्रुव तुमने इतनी तपस्या की, इतना भजन किया और पुनः आप जो है ये जो हिंसा करने लगे, तो ये तुम्हारा कर्तव्य भक्तों का नहीं है कि किसी का हिंसा करे। कि ज्ञान बड़ा गुणवान बड़ा, नरम बचन निर्मोष, तुलसी कबहु न छाड़िए, सत्यशील संतोष। जब संतुष्ट रहोगे तो जीवन में भगवान वो दे देंगे जो आप नहीं प्राप्त कर पाते, और असंतुष्ट रहोगे तो सीमित हो जाओगे। कहते ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। हमने कई जीवों को देखा है कि उनके पास में ठाकुर जी ने किसी कमी नहीं दी, मगर संतुष्ट अब तक नहीं हुए। जीव को ये देखना चाहिए कि हम लोग तो फिर भी बढ़िया है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे कुल में हैं, अच्छे भारत भूमि में हैं। ऐसे भी लोग हैं न जिनके पास घर है, न जिनके पास में पहनने को कपड़ा है, न जिनके पास में खाने को रोटी है, वो आपसे मांग करके ले जा रहे हैं और वो जाकर के अपनी झोपड़ी में बैठ के खा रहे हैं। आपसे कपड़ा मांग करके ले जा रहे हैं, उन्हीं को पहन रहे हैं। इतने के बाद में भी जीव को संतुष्टि नहीं है। आज ध्रुव जी राजा तो बन गए। ध्रुव ने सारा आज वृतांत नारद जी को बताया कि ईश्वर कृपा बिना गुरु नहीं ज्ञान होते हैं, ज्ञान बिना आत्मा गावे वेद हैं पुराणों में। आज बहुत समय हो गया इनके विवाह भूमि के साथ में हुआ, 4 संतान हुई, और ध्रुव जी के लिए आज ध्रुव लोक से एक सुंदर विमान आ गया और मृत्यु देवी कहने लगी, हे ध्रुव तुम्हें लेने आई हूं, मुझे स्वीकार करो। आप लोग ध्यान करना इस बात का कि जिस दिन मृत्यु आएगी ना, वो किसी भी भूस पर जो है हमारा उस दिन का समय नहीं टलने थे। और कामों को तो मैं टाल सकता, आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, मगर जिस दिन मृत्यु देवी हम लोगों को लेने के लिए आती है ना, उससे एक भी दिन ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि जन्म विवाह मृत्यु पुनि सोई, जन्म विवाह मृत्यु पुनि सोई, जो जहाँ लिखा सो देता होई, जो जहाँ लिखा सो देता होई, जो जहाँ लिखा सो देता होई। मृत्यु जहाँ लिखी होती है, लाख काम छोड़ करके जीव चला जाता है, और विवाह जहां होना होता है, हजारों रिश्ते छोड़ करके वहां विवाह होता है, और बीच की चीजें निश्चित नहीं है। सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे बलिः, और सब कर्म पे आधारित है, मगर ईश्वर के द्वारा तो ये 3 चीजें लिखी जाती है, जन्म और विवाह और तीसरा मृत्यु, जो संस्कारों में है। तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। एक जीव
खुशी होते हुए चला जाता है और एक जीव को दुखी होके जाना पड़ता है। कोई इच्छा से अपनी जो है अकाल मृत्यु कर लेते हैं और कोई पूरी उम्र जी करके जाते हैं। कई 4 पीढ़ी बाद में को नाती पंती संती हो जाए और वो बिल्कुल अभी तक चलते फिरते ही चले जाते हैं। इसलिए जीवन में दूसरे की मृत्यु देख करके रो मत, दूसरे की मृत्यु देख करके अपने पे विचार करो कि मेरी भी आएगी एक दिन। कि एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दो सखी। एक डोली चली एक अर्थी चली, फर्क दोनों में क्या है बता दो सखी। ये जहाँ से चली वो वहाँ से चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सके। यहाँ से चले एक वहाँ से चले, फर्क दोनों में क्या है बता दो सके। एक अर्थी चली एक डोली चली, फर्क दोनों में क्या है बता दे सकी। एक डोली चले एक अर्थी चले, फर्क दोनों में क्या है बता दो सके। मृत्यु पराई देख कर, मृत्यु पराई देख कर रोग मूड कमार। अपनी मृत्यु न देखती सिर पर काल सवार। अपनी मृत्यु न देखते अपने काल सवार। ओ अपनी मृत्यु नहीं दिखती सिर पर काल सवार। अपनी मृत्यु न देखते सिर पे काल सवार। एक अर्थी चली एक डोली चली, फर्क दोनों में क्या बता दे सके। एक अर्थी चले एक डोली चले, फर्क दोनों में क्या है बता दो सके। फर्क दोनों में क्या है बता दो सके। 4 उसमें लगे, 4 डोली में भी लगे और 4 अर्थी में लगे, अंतर इतने हैं। और यहाँ संसार को छोड़ करके चले और एक घर बार को छोड़ करके चले। इसलिए ध्रुव जी महाराज के लिए मृत्यु कह रही है, ध्रुव जी मुझे स्वीकार करो। का किस रूप में? माता श्री तो मृत्यु देवी बैठी और ध्रुव जी आज उस मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके और आज ध्रुव लोक को चले गए, जहां पर सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं और उस लोक को कहते हैं अबनिया लोक। उसने 5 वर्ष में भगवान को पा लिया और हमारी 55 वर्ष बीत गई, आज तक सपने में भी भगवान नहीं दिखा। पूछा जाए भैया तो आपकी उम्र कितनी हो गई? का मेरी उम्र हो गई 55 वर्ष की। और पूछा जाए भैया तुम्हारा मन कैसा है? तो कब उम्र तो 55 की है पर मन बचपन का ही है। भले ही 5 वर्ष की उम्र हो मगर मन 55 का हो गया हो कि ईश्वर की ओर मन लग जाए। और भले ही उम्र 55 की हो गई
और मन अगर 55 का नहीं हुआ तो इस उम्र को होने से कोई मतलब नहीं होता। आज के जीव वो नार की योनियों को जीना चाहते, मनुष्य होकर के। जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, मगर उनको भगवान ने यहाँ मनुष्य तो बना दिया। मगर दूसरे जन्म में महाराज मुश्किल है, वो मनुष्य बनेंगे ही नहीं, उनको वो बनना पड़ेगा जो उनने खाया है, वो बन करके आएंगे, और जो खाया है वो बनेगा मनुष्य। सुखदेव जी कहते हैं ध्रुव के पुत्र उत्कल, लेकिन उनको बड़ा आत्मज्ञान था। ब्रह्मी के पुत्र बत्सर ने राज्य किया। बत्सर की पत्नी सुनीति से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम जय हुआ। चाक्षु मनवंतर में मनु हुए। इस वंश में उत्कर्ष नाम की पत्नी से 6 पुत्र हुए। सुमन, ख्याति, कृतु, अंगिरा और गय। जो गया जी जाते हैं ना हम लोग, वो ध्रुव के वंश के ही पुत्र थे। उनका नाम था राजा गय। तो हम लोग आज ऐसे ही जो गया में जाते हैं उनके पितृ चले जाते हैं, उनकी विदाई हो जाते हैं। इस संसार के सुखों में हम इतने ग्रसित हो जाते हैं कि संसार के हम अपने आप को मालिक समझ लेते हैं। जीवन में दुख जरूर है, होगा, क्योंकि हम नौकर बन के नहीं जीना चाहते कि परमात्मा के हम नौकर हैं। मैत्री जी कहने लगे, विदुर जी, ध्रुव के वंश में महाराज अंग का भी जन्म हुआ। और अंग जो राजा था ना, वो अपने पिता की आज्ञा को मान करके गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हुए राज्य करने लगा। और राज्य में अनेक प्रकार के धर्म के कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, दान धर्म किया करता था। मगर अंग की पत्नी का नाम सुनीति थी। और कई जगह जब अस्वस्थ जीव होते हैं ना, तो उनको सुला करके कथा सुनानी पड़ती है। जिनके जीवन में रोगों से ग्रसित हो जाते हैं ना, तो वो बैठ के कथा नहीं सुन पाते। अभी सिंगरौली में मैंने कथा की थी दुबे परिवार में, तो वो माता जी 4 साल से चारपाई पे पड़ी हुई थी। तो उनको कथा सुनाई कि कम से कम इनका मुक्ति हो जाए। और भगवान की कथा जो सो करके सुनता है, वो दूसरे जन्म में अजगर जरूर बनता है। अजगर करे न फिर चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इसलिए भगवान की कथा को लेट करके सुनने वाले को दूसरे जन्म में 1000 वर्ष तक अजगर की योनि को प्राप्त करना पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने भगवान की कथा सुनी, बैठ करके सुनी, मन लगा करके श्रद्धा भाव से कथा सुनी थी कि यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ। सुरबैन मुलबड़म सुनीति मृत्यु की पुत्री थी, इसलिए उसके यहाँ पर ऐसा दुष्ट पुत्र हुआ जो बैन और अधम सुबैन समान। तो हमारे जीवन की स्थिति भी ऐसी है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सभी लोग तालियों का सहयोग करते मनु भाई। बचपन भी बीता तेरा जवानी भी बीती, बचपन भी बीता तेरा जवानी भी बीती। ओ बचपन भी बीता तेरा जवानी भी बीती, बचपन भी बीता तेरा जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और जो हम सीना तान करके चलते थे ना खींच करके जवानी के समय में, अकड़ के चलते थे रास्ते में गलियों में, हुए कैसे कुचले गिरे दांत सारे, हुए कैसे धुंधले गिरे दांत सारे, हुए कैसे उजले गिरे दांत सारे, हुए कैसे उजले गिरे दांत सारे। झुकी जा रही है, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। भक्ति का देखो भक्ति का होगा असर धीरे धीरे, भक्ति का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और तो धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय जय श्री राधे श्याम।
हमारा भी एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट कम होते जा रहा है और हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा कि हमारे जीवन का समय कम हो रहा है। हम तो सोच रहे हैं हम बढ़ रहे हैं। भाई जीवन का सत्य जो है ना, ये आपका देह ही आपको जो है बता देता है। जवानी के समय अलग और बुढ़ापे में महाराज झुक के चलते हैं लाठी लेकर के कपते हुए। जिसने जीवन में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया, परमात्मा का आश्रय नहीं लिया, उसको एक लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है। जिन दांतों को मांझ मांझ करके खूब चमकाता था वो गिर गए, पतली वस्तु ग्रहण करने लगा। दांतों से कुछ चपता ही नहीं है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। कोई आकर पूछता है तुम मुझे पहचान लिया? नहीं पहचाना, दिखना ही बंद होगा, कैसे पहचाना? स्वयं उसकी स्थिति जो है बुढ़ापे में ऐसी हो जाती है ना, जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाए तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूं? वो कहेगा मैं नहीं पहचानता। ऐसे ही बुढ़ा कहने लगता मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। क्यों? कान बंद हो गए, बोली सुनाई नहीं पड़ती, आंखों में नजर से दिखता नहीं, इसलिए रूप नहीं दिखाई पड़ता। और दांत गिर गए सो हवा निकल जाती, बोलते कुछ है बुल कुछ जाता है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, एक समय राजा अंग ने जब यज्ञ किया तो हविष्य हुई माना नाम ते गृणंती देवता। सभी देवताओं ने हविष्य ग्रहण नहीं करते हुए, कारण कि महाराज आप पुत्र रहते हैं, आपके यहाँ कोई संतान नहीं है तो तुम्हारी आहुति भी हम नहीं लेंगे। अंग से कहा। अंग को बड़ी गिलानी हुई कि बताओ मेरे पास पुत्र नहीं तो मेरे देवता भी मेरी आहुति ग्रहण नहीं कर रहे। जैसे ही पुरोडास का हवन किया तब स्वर्ण पात्र में खीर लेकर के और खीर का हवन करना शुरू किया तो उस खीर यज्ञ में से एक पुरुष निकला, वह खीर महारानी को दे दी गई। उसी ने आने पर बहन का जन्म हुआ। उस खीर प्रसाद से बहन का जन्म हुआ रानी की सुनीति के पास। बचपन में हमेशा अपने नाना नानी के गुण गाने लगते थे। वह दुराचारी दुष्ट बुद्धि का था, अपने साथियों और प्रजाओं से क्रूरता का व्यवहार करता था, उनके पाप क्रूर कामों में से दुखी होकर के। और पिताजी आज उस बहन के अत्याचार से और राज्य छोड़ करके वन में भजन करने के लिए चले गए। जीवों की हिंसा, मदरा का भक्षण और महाराज चोरी करना, जीवों की हिंसा करना, हमेशा जीवों को दुख देना, पशुओं को मार करके उनका मांस खाना। अब तो प्रजा में उसने मिनाली पिटवा दी कि मेरे राज्य में कोई भी भगवान का भजन नहीं होगा। वो जिसके राज्य में प्रजा अधर्मी हो जाए और राजा भी अधर्मी हो जाए तो उस राज्य का कहीं कल्याण होने वाला है? तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोने अवस नरक अधिकारी। जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी,
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बस अधिकारी जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है, अधर्म होता है, धर्म की कोई भी प्रकार की यज्ञ अनुष्ठान पूजा कथा भगवती नहीं होती, वो राज्य में जीव कभी सुखी नहीं है, वो राजा नरक का गामी होता है। क्योंकि जीवन में मनुष्य का जन्म मिल गया केवल दो चीजें नहीं है कि आहार निद्रा भव में तूने सामान्य में तत्पशु भी नराणा। अगर सोना और खाना और संसार के भोग भोग नहीं हो तो हम लोगों से अच्छे तो पशु पक्षी हैं जो कि वर्ष में एक बार संतान प्राप्ति के लिए मैथुन करते हैं और हम जीवन भर भोग भोगते हैं और जितने भोग भोगते हैं उतने ही रोगी हो जाते हैं। भोगो रोगो भैया। इस प्रकार से ज्ञानम नराणम को विशेष ज्ञानीहीनम पशु समानम। ज्ञान से विहीन पुरुष मनुष्य हो करके भी पशु के समान। भाई अंतर इतना ही है कि पशुओं के सींग होते हैं और पूंछ होते हैं, बाकी मनुष्य के पास ही नहीं होते, पर होता पशु जैसा ही काम। पशु शब्द का अर्थ तो तपस्येति थी पशु, जो तृप्त होने के बाद भोजन होने के बाद भी देखता रहा किसानी घुसाए हमें और मिल जाता है। पश्यति थी पशु, ये संस्कृत में कहते हैं पश्यति मैंने देखना। इसलिए आज राजा बैन राज्य करने लगा। और भजन क्या है उसका? बैन देवाय नमः, बैन देवाय नमः। सबसे कहता मेरा भजन करो, मैं यहाँ का देवता हूँ, राजा हूँ। अंग जी कहते हैं, सोचते हैं शोक से सुपुत्र के और कुपुत्र के दुख को भोग रहे हैं। सुपुत्र हो जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, और कुपुत्र हो जाए तो भी धर्म करो, क्योंकि वो तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन थोड़े से समय में बर्बाद कर देगा। मूर्खश्च पुत्रा विधवश्च कन्या अग्निशटम प्रदहन्ति ये खायो। कोई बेकार के गांव में बास करने लगो, धीरे धीरे आप भी वैसी बन जाओगे। कुग्राम कुलीन की सेवा करने लगो, आप भी कभी कभी वैसी बन जाओगे। कुभोजनम खाना चाहिए, अन्न तो खा रहे हैं मांस, तो बुद्धि भी वैसी तो हो जाएगी ना। और पत्नी है और बात बात पे क्रोध करती है, तो जीवन में कभी संपत्ति और संपन्नता नहीं आई। पुत्र है और मूर्ख है, कभी पिताजी की माताजी की बात ही नहीं मानना है उसको। वो कन्या है, विधवा हो, जीवन भर दुख, और देह है और प्राण नहीं है, तो देह भी कोई काम का नहीं है, इसलिए जीवन मिला है तो इसको भगवान के भजन में लगा दो, नहीं तो जाना तो पड़ेगा और अपने कर्मों का भोग फल भी भोगना पड़ेगा।
कि प्रीत मोहन से की किस भरोसे में की, वो 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। ये 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। ओ प्रीत मोहन से की किस भरोसे में की, प्रीत मोहन से की किस भरोसे से की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। जय हो। और कहा क्या भरोसा तय है वक्त भी आएगा, क्या भरोसा है वक्त भी आएगा, और क्या भरोसा तय है वक्त भी आएगा, क्या भरोसा है वक्त भी आएगा, वादा कर वो हमसे मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हमें से मुकर जाएंगे। प्रीत मोहन से की किस भरोसे में की, प्रीत मोहन से की किस भरोसे से की, 4 दिन जिंदगी गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। जय हो। ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम, ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम। देखिए जब हमें पता है कि भगवान भक्तों के पास गए हुए हैं, फिर भी हम उसकी खोज में दिल्ली और बम्बई जा रहे हैं, और भगवान ने कहा है दिल्ली जाओ चाहे बम्बई पर भाग जाएगा संगई, कहीं ना उसको ढूंढ तू कर ले। अविश्वास प्रेम बिंदु को देखकर आता है प्रभु पास। ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम, ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम। अब ये जाने न जाने किधर जाएंगे, अब जाने न जाने किधर जाएंगे। तो प्रीत मोहन से की किस भरोसे में की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे में की। तुम लोगों ने किए, किसी ने मोहन से प्रीति की नहीं, तुमने तो मोहन तो मेरे शिष्य है तो इसलिए तुमने कहा। और लास्ट बातें है कि भगवान कहते हैं भक्तों का भाव है, ये मेरे दिल ही तू मान जा, मान जा, ये मेरे
मेरे दिल ही तू मान जा मेरे दिल तो मान जा बेवफा है ये मोहन इनसे दिल लाला बेवफा ओ प्रीत मोहन से की किस भरोसे में की प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे हो देखिए लास्ट बात में एक भाव युक्त भक्त कहता है कि भगवान तो मेरे ही हैं और मेरे ही घर आएंगे। सो आशा लगाए हुए भक्त बैठा था, कह रहा है बाबा है तो वे मेरे घर आएंगे है वो मेरे घर आएंगे बाबा है तो वो मेरे घर आएंगे बाबा है जो मेरे घर आएंगे बेवफा ओ बेवफा है तो को वे जाके घर जाएंगे बेवफा है तो को वे जाके घर जाएंगे प्रीत मोहन से की किस भरोसे में की प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की 4 दिन जिंदगी कह गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी कह गुजर जाएंगे 4 दिन जिंदगी कह गुजर जाएंगे। इस प्रकार से हमारा जीवन 4 दिन का मिला है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधियारी। आज सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, जब बहुत समझाया संतों ने, गुरुजनों ने, ब्राह्मणों ने कि बहन ये पाप करना बंद कर दो, मगर उपदेश हुई मूर्खाणाम प्रकोपाय च शांताय और पयापानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। मूर्ख को उपदेश देना और सर्प को विष दूध पिलाना विष के बराबर है। उस मूर्ख को जो है ज्ञान विष के समान लगेगा और सर्प को दूध पिला दोगे तो वो विष ही बनाएगा। जो बहन है ना, उसको जब संत लोग समझाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं राजा हूं, मेरे अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हारे अनुसार मैं नहीं चलूंगा। वो जो इस प्रकार का अनुशासन करना चाहता है ना, वो गंगा और यमुना और स्वर्ग का कुछ नहीं बिगाड़ता, जो कुछ भी बिगाड़ता अपना बिगाड़ता है। आज बहन को बहुत समझाया मगर नहीं समझा। अंतिम में संतों ने क्या किया, अपने तेज से बहन के देह का अंत कर दिया, समाप्त हो गया। अब कोई राजा ही नहीं था। तो बहन के शरीर का मंथन ऋषियों ने किया और मंथन करके उससे एक काला कलूटा पुरुष प्रकट हो गया। संतों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहा आदेश करें महाराज, क्या करूं मैं? एक काम करो, निषीद बैठ जाओ।
ऐसी कभी कभी हम लोगों की आदत होती है कि कहीं भी जाएंगे पूजा में, पाठ में, कथा में तो खड़े रहेंगे। अब वो ये सोचते हैं कि भगवान कह देते कि तुम बैठ जाओ तब बैठेंगे। अरे कहीं किसी कार्य में जाते हो, धर्म में जा, सत्संग में जाते तो आके बैठ जाओ, सुनो। अब खड़े रहोगे तो संतों जैसा कहना पड़ेगा, निषेध, बैठ जाओ, तो उसका नाम क्या पड़ा? निषाद। दूसरे बाएं हाथ के मंथन किया तो एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम है अर्ची। और अर्ची कौन का नाम है? काकी पृथु जी प्रकट हुए और उसी से एक कन्या, उसका नाम अर्ची। तो दोनों का जो है एक दंपत्य जीवन हो गया। अब तो महाराज राजा पृथु बन गए। पृथु जी ने इन जीवों को दुखी देखा, क्योंकि जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लग जाती है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, हिंसक जीव, अज्ञानी जीव, अल्पायु जीव हो जाते हैं, तो अकाल पड़ने लग जाता है। उस समय भगवान का प्राकट्य होता है, धर्म का स्थापना करते हैं और अधर्म का संहार करते हैं। बोलो जय श्री राधे। थोड़ी सुरेश जी अपनी कथा बाद में सुना लीजिए, अभी हमें सुना ले दीजिए। अब तो पृथु जी को राजा बनाया ना जब, तो पृथु जी अपनी प्रजा के लिए पुत्र के समान पालन करने लगे। अकाल पड़ा हुआ था, भूख प्यास से बेचैन, सभी प्रकार के अन्न, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार की औषधियां इस पृथ्वी ने चुरा करके रख लिया। पृथु जी ने धनुष बाण लेकर के भ्रमण करना शुरू किया। उसी समय जब जीवों की स्थिति देखी कि दुखी हैं, तो इस पृथ्वी पर एक बाण चलाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके और प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक कृपा सिंधु भगवल ऐसा अग्नित गोदीतो चरत पुनीतो माया रत मुकुल सुरत हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहो अनुग्रह सोई। जय जय सुरनायक जन सुखदायक कृपा सिंधु भगवंता। पृथ्वी भगवान की स्तुति करने लगी। पृथु जी मुझे क्यों मारते हो प्रभु, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। बहन की वजह से जब अज्ञानी पुत्र होता तो माता पिता कीमती वस्तुओं को बड़े हिसाब से रखते, छुपा के रखते। तो बहन के अत्याचार से मैंने सारे प्रकार के औषधियों को, रत्नों को, अमृत को छुपा करके रखा। अब तो भगवान विष्णु को वत्स बना करके अन्न का दोहन किया, इंद्र को बछड़ा बना करके उससे अमृत का दोहन किया, कुबेर को वत्स बना करके रत्नों का दोहन किया,
प्रहलाद जी को वश बना करके मदरे का दोहन किया। अश्विनी कुमारों को वश बना करके समस्त प्रकार की औषधियों का दोहन किया, क्योंकि संसार में जब औषधि को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में रोग ही रोग होंगे, और रोगों की मुक्ति के लिए औषधि जरूरी है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, दान शक्ति प्रिया बोलो समयोचित व्यवहार, ये गुण सीखे से ना मिले स्वाभाविक ये चार। पृथ्वी के वचन सुनकर के महाराज दुग्ध के रूप में अमृत का दोहन किया। प्रजा की रक्षा करने को राजा तत्पर हो गए, और इस लोक के सुख भोग करके प्रजावासी सभी भगवान के पावन गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। प्रजा की रक्षा करना ही राजा का कर्तव्य है, उसका मुख्य यही धर्म है कि जीव के जीवन में पाप ना हो जाए, जीव के जीवन में दुख ना आ जाए, जीव के जीवन में अभाव ना हो जाए। इस प्रकार से आत्मा के परमाणु के अनंत कण कण माप वाल के अगले भाग में जैसे बराबर यह मोह त्याग दो, क्योंकि मोह नहीं त्यागोगे